अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करते हैं बहुत ही सेंसिटिव इशू के ऊपर। जी हाँ, द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी आगाही फ्राहम हो। मैं आप लोगों को वहाँ से बताऊँगा जहाँ से ये बिल पास हुआ और अब तक इसके ऊपर आखिर क्या प्रोग्रेस हो चुकी है और इसके अंदर कौन सी ऐसी डिस्प्यूटेड क्लॉजेज ऐड की गई हैं जिसका सहारा लेकर एलजीबीटी को सपोर्ट किया जा रहा है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं 2018 में सेनेट के अंदर इस बिल को जो है वो पेश किया जाता है। मोस्टली लोग इसको ट्रांसजेंडर बिल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको असम्बली के अंदर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट 2018 के नाम से जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। जब इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो हमारे हुक्मरान सो रहे थे या वो जानते बूझते इस एक्ट को उन्होंने पास कर लिया। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि आखिर इस बिल में ऐसा था क्या कि जिसके ऊपर एक अबहाम पैदा हुआ, एक कंट्रोवर्सी पैदा हुई, एक डिस्प्यूटेड क्लॉजेस पैदा हुई। तो बात करते चलें, इसमें सेल्फ परसीव जेंडर का जिक्र जो है वो नुमायां तौर पर किया गया। जी हाँ, जो कि जिन्स परस्ती को फ़रोग़ देता है। बात करें कि शख्स को राइट दिया गया, सिर्फ ट्रांसजेंडर्स को नहीं, हर शख्स को पाकिस्तानी के राइट दिया गया कि अगर उसको लगता है कि वो लड़का होते हुए उसके अंदर फीलिंग्स वाली आ रही है तो वो अपने आप को नादरा से जाकर फीमेल रजिस्टर्ड करवा सकता है। और तो और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये कि इसमें जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी के बारे में जो बात की गई, अगर हम लोग इस पे बात करें तो हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क है और हमारा मुल्क के अंदर कोई भी ऐसा कानून नहीं पास हो सकता जो कुरान और सुन्ना के मुनाफी हो। और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत एज अ प्रियम्बल ख़ास तौर पर एक चीज़ लिखी गई है कि पाकिस्तान में हाकमियत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की होगी। अब किसी भी शख्स का सर्जरी के थ्रू जेंडर तब्दील करना ये भी गैर शरई है और अल्लाह ताला के बनाए हुए जेंडर को डिग्रेड करने की कोशिश करना है। 2021 में जब जमात इस्लामी के एक सेनेटर मुश्ताक ने असम्बली को इस तरफ तवज्जो दिलाई कि इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इस्लामी मुआशरे में बहुत बिगाड़ पैदा हो सकता है। अब मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा कि आखिर वो बिगाड़ क्या है और इस एक्ट में कहाँ पर डिस्प्यूटेड क्लॉजेस जो है वो ऐड की गई हैं और इसको ऐड करने का मतलब आखिर क्या था। इस बिल को अपोज कर दिया जाता है पीटीआई की तरफ से। शिर मज़ारी इस बिल को अपोज करती हैं। इसका मतलब सारी की सारी सियासी जमातें इस बिल को पास करवाने में पेश थीं। 2018 के अंदर ये पेश होता है और इसको पास करवाया जाता है। 2021 के अंदर इसमें अमेंडमेंट की दरख्वास्त की जाती है जिसको पीटीआई की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है और ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया जाता है। अब बात करें कि इसमें डिस्प्यूटेड क्लॉजेस कहाँ पर ऐड की गई हैं। मैं एक्ट ओपन करके आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें ऐसी क्या चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक बात का डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, इंटरसेक्स और ट्रांसजेंडर। जी हाँ, इंटरसेक्स एक ऐसे शख्स को कहा जाता है जो बाय बर्थ मेल और फीमेल दोनों खसूसियात के साथ पैदा होता है। ट्रांसजेंडर मेल भी हो सकता है, फीमेल ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। अब बाय मेल लुकिंग लाइक मेल हो सकता है और उसके अंदर फीलिंग्स जो है वो फीमेल वाली भी हो सकती है। सबसे पहले रिकॉग्नाइजेशन की गई है ट्रांसजेंडर पर्सन की। A transgender person shall have a right to recognized as per his or self-perceived gender identity। ये चीज़ बहुत ही कंट्रोवर्सल है और डिस्प्यूटेड है। सेल्फ परसीव्ड जेंडर, किसी भी शख्स को उसके जेंडर का इंतखाब देना ये सरासर गलत और गैर कानूनी और साथ ही साथ बात करें तो गैर शरई है। सबसे पहली बात सेल्फ परसीव्ड जेंडर की आ गई। सेल्फ परसीव्ड जेंडर मतलब वो फीलिंग की बिना के ऊपर अगर वो शख्स मेल है उसको फीलिंग फीमेल वाली आ रही है तो वो अपने आप को नादरा के अंदर जाके वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा सकता है एज अ फीमेल। अब
सर्जरी करवाए बगैर भी, और अगर वो सर्जरी करवाना चाहे तो सर्जरी भी करवा सकता है। में क्लियरली तौर पे ये लिखा गया है कि अगर एक शख्स को फीलिंग आती है कि वो मेल होते हुए भी उसको फीमेल वाली फीलिंग आती है तो वो अपना जेंडर तब्दील करवा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें डिस्प्यूटेड क्लॉज। अब आवाम पूछती है कि आखिर इसमें LGBT कैसे प्रमोट हो रही है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे प्रमोट हो रही है। अब एक शख्स अपने आप को फिज़िकल अपीयरेंस के हवाले से मेल है, अब उसको फीलिंग फीमेल वाली आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको मेल पर्सन जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो अब सर्जरी करवाए बगैर, इट मीन्स कि मेल पर्सन के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये LGBT को प्रमोट कर रहा है। अब LGBT क्या है? L से लेस्बियन, G से गे, और B से बायसेक्सुअल, और T से ट्रांसजेंडर। अब मैं जो फैक्ट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ वो बहुत ही सुनने वाले और काबिल गौर हैं, क्योंकि किस तरह अपने जेंडर्स को तेज़ी के साथ तब्दील किया जा रहा है। पाकिस्तान में सबसे पहले सेंसस यानी कि मर्दमशुमारी ट्रांसजेंडर्स की 2017 के अंदर हुई। 2017 में 18 साल के बाद मर्दमशुमारी ट्रांसजेंडर्स की हुई, और उस मर्दमशुमारी के तहत आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे, पाकिस्तान में टोटल 10,448 ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लोग हैं। उसमें से 64% पंजाब, 8.3% KP के, 1% बलूचिस्तान के लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अब इसका रेशो निकाला जाए तो पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन का 0.005% बनता है, यानी कि पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी बहुत ही लिमिटेड है। बिल के तहत कोई भी शख्स अगर नादरा में जाकर अपने आप को मेल होते हुए फीमेल रजिस्टर्ड करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। इससे सोसाइटी के अंदर इम्बैलेंस पैदा होना शुरू हो जाएगा, बहुत से लोग इसको मिसयूज़ करना शुरू कर देंगे। अब बात करें तो ट्रांसजेंडर्स के हवाले से, ये उनको प्रोटेक्शन देने के हवाले से, ये उन लोगों को प्रोटेक्ट तो कम किया जा रहा है, ये दूसरे लोगों के लिए रास्ता ज़्यादा बनाया जा रहा है। लेकिन जब ये एक्ट 2018 के अंदर पास हुआ तो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि 2021 तक कितने लोग अपने जेंडर जो वो बदल चुके। टोटल 2018 से 2021 तक 28,727 लोग अपने जेंडर जो वो बदल चुके हैं। अब उसमें से जो मेल पर्सन थे जिन्होंने अपने आप को एज अ फीमेल रजिस्टर्ड करवाया, 16,530 लोग थे। 12,154 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को फीमेल होते हुए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया एज अ मेल इन डॉक्यूमेंट ऑफ नादरा। मैं आप लोगों को बताता हूं कि इससे मुआशरे के अंदर एक LGBT को प्रमोट हो रहा है, और दूसरा एक बहुत ही घिनौना खेल खेला जा रहा है। जी हाँ, अब बात करें कि अगर कोई शख्स मेल है, अब वो अपने आप को नादरा के अंदर फीमेल रजिस्टर्ड करवा रहा है, सो इट मीन्स कि वो पर्सन अब एज अ वुमन ट्रीट किया जाएगा सोसाइटी में। अब वो हर उस जगह पर जा सकता है जहाँ पर हमारे मुआशरे की औरतें जा सकती हैं। वो फीमेल टॉयलेट के अंदर जा सकता है। अब वो शॉपिंग मॉल स्पेसिफिकली जो औरतों के लिए बनाए गए हैं वहाँ पर जो है वो जा सकता है। अब अंडर गारमेंट्स स्पेशली जो फीमेल्स के लिए वहाँ पर जा सकता है। फीमेल्स जो पूल पार्टीज़ के अंदर जाती हैं वहाँ पर जा सकता है। स्विमिंग पूल्स के अंदर जो वो जा सकता है, क्योंकि एज अ नादरा आइडेंटिटी उसके पास है कि वो एज अ वुमेन है, चाहे फिज़िकली वो अपने आप को मेल ही लुक क्यों ना कर रहा हो। अगर वो रजिस्टर्ड एज अ फीमेल है तो उसको एज अ ट्रीट सोसाइटी के अंदर एज अ फीमेल ही किया जाएगा। अब ये तो फीमेल के हवाले से बात थी। अब बात करते हैं अगर कोई वुमेन अपने आप को एज अ मेल रजिस्टर्ड करवाती है तो उसको इस चीज़ का क्या फ़ायदा है। देखें, उसको ये फ़ायदा है कि इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो इस्लामी कवानीन के तहत औरत को 2 हिस्से और मर्द को 1 हिस्सा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के अंदर मिलता है। इसी वजह से बात करें तो 12,154
ऐसी ख़वातीन थी जिन्होंने अपने आप को मेल रजिस्टर्ड करवाया। यहाँ पर माशरे के अंदर एक बिगाड़ पैदा शुरू हो गया, क्योंकि 1947 से लेकर 2017 तक टोटल 10,448 लोग एज अ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी रजिस्टर्ड थे। लेकिन इस प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2018 का सहारा लेते हुए बहुत से लोगों ने इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से 3 साल के अंदर अंदर 20,000 प्लस लोग जो है वो अपना तब्दील करवा चुके हैं। अभी 2022 के जो है वो हमारे पास फैक्ट्स नहीं हैं। ये वो वाले फैक्ट्स हैं जो सेनेटर साहब ने असम्बली के अंदर पेश किए, उनके बकौल ये नादरा की तरफ से उनको जो है वो मसूल हुए। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ज़ुबानी कलामी आप अपना जेंडर नादरा से तब्दील करवा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको बात करें ब्रिटिश रिकॉग्निशन एक्ट 2014, उनके तहत भी आप 2 साल तक वो ट्रांसजेंडर को जो है वो सोचने का टाइम देते हैं कि आप सोच लें। आप 2 साल के बाद आइएगा और हमें बताइएगा कि आप कौन सा जो है वो जेंडर का इंतखाब करना चाहते हैं। जबकि हमारे मुल्क के अंदर पता नहीं हम लोग किन लोगों के अलाकार बने हुए हैं, हम किन चीज़ों को प्रमोट करने लगे हुए हैं। हम एक इस्लामी मुल्क में रहते हुए इस्लामी कवानीन को कम और वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। लोगों का सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसको ठीक किस तरह किया जा सकता है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है, जी हाँ, इसको मेडिकल प्रोविज़न के साथ जो है वो अटैच कर दिया जाए। अब मेडिकल प्रोविज़न के साथ किस तरह अटैच किया जाएगा? देखें, अगर मेडिकली एग्जामाइन किया जाए कि ये शख्स मेल है तो उसको एज आ मेल ही रजिस्टर्ड किया जाए। अगर वो शख्स एज आ मेल है, वो शख्स कह रहा है कि मुझे फीलिंग एज आ फीमेल वाली आ रही है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन उसका होना चाहिए, मेडिकली एग्जामाइन करना चाहिए। उसके बाद जो है उसका जो जेंडर बनता है उसको वो जेंडर ही उसका रजिस्टर्ड करना चाहिए नादरा के अंदर, ताकि लोग इसका मिसयूज़ ना कर सकें। अगर ज़ुबानी कलामी इस तरह की चीज़ें होने लग गई तो हमारे माशरे के अंदर पहले ही बहुत ज़्यादा बिगाड़ है और ज़्यादा बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाएगा। अब बात करें इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की, जिन्होंने इस बात को, इस कानून को गैर शरई करार दे दिया है और इसको रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने भी ये बात की है कि इसको मेडिकली प्रोविज़न ऐड की जाए, ताकि लोगों को मेडिकली एग्जामाइन करके फिर ही उनके जेंडर का इंतखाब किया जाए। लोगों को सेल्फ परसीव्ड फीलिंग की बिना के ऊपर उनके जेंडर का इंतखाब देना सरासर नाइंसाफ़ी होगी। अगर हम लोग ट्रांसजेंडर बिल की बात करें तो इसमें कुछ लिमिटेड सी डिस्प्यूटेड क्लॉजेज़ हैं। बाकी ये बिल की बात करें तो इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा राइट्स दिए गए हैं। उनको राइट ऑफ फ्रीडम दिया गया है, उनको राइट ऑफ जॉब दिया गया है, उनको राइट ऑफ प्रोटेक्शन दिया गया है, उनको राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया गया है। उनको ऐसे बहुत से राइट्स दिए गए हैं कि जो एज आ सिटीज़न हर शख्स जो है वो इंजॉय कर सकता है, और उन लोगों के लिए प्रोटेक्शन का राइट दिया गया है। चूँकि हमारे माशरे के अंदर उन लोगों को एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, और स्पेशली बात करें तो एक गैप बिटवीन जो है वो क्रिएट किया जाता है, और इस गैप को जो है वो कम करने के लिए, ताकि कोई जॉब पर भी इस तरह का पर्सन हो तो उसको डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, उसको डिग्रेड ना किया जाए, इस के हवाले से इस एक्ट के अंदर जो ऐसी बहुत सी चीज़ें ऐड की गई हैं जो उस कम्युनिटी के हवाले से बड़ी बेनिफिट्स हैं। और हमें भी इस चीज़ को इनकरेज करना चाहिए। जो पॉजिटिव इसके बिल के अंदर जो है वो एस्पेक्ट्स ऐड किए गए हैं, जो राइट्स ऐड किए गए हैं, लेकिन ऐसी डिस्प्यूटेड क्लॉजेज़ जो ऐड की गई हैं इनको हम लोग बिल्कुल नहीं मानते। हम लोग चाहते हैं कि इसको रेक्टिफाई करके मेडिकल प्रोविज़न ऐड की जाए, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। ये मेरे पास कुछ मालूमात थी जो मैंने आप लोगों तक शेयर कर दी हैं। आप लोगों को अगर अच्छी लगें तो आप और लोगों तक शेयर करें, और स्पेशली आप लोग इन डिस्प्यूटेड क्लॉजेज़ के हवाले से आवाज़ उठाएं। ट्रांसजेंडर बिल सारे का सारा बुरा नहीं है। अब अपनी वीडियो को यहाँ पर करते हैं इख्तिताम पज़ीर। आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, रब रखा।